तो मौसम संबंधित और अधिक अपडेट ले लेंगे। हमारे सहयोगी ऋषभ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं, जीवन हमारे साथ शिमला से जुड़ चुके हैं, सुमित हमारे साथ उत्तरकाशी से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्तरकाशी का। सुमित, अभी उत्तरकाशी में मौसम की क्या स्थिति बनी हुई है, बताइए। सुमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुमित, अनम्यूट करिए। ठीक है, सुमित के पास हम वापस फिर से आ जाएंगे। जीवन हमारे साथ शिमला से हैं। जीवन, क्योंकि शिमला की अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो नज़ारा है वो देखने लायक है, क्योंकि बर्फ की चादर से इस समय पूरा हिमाचल प्रदेश जो है ढका हुआ है। जीवन जी निशा, हमारी तो पहचान ही यही है कि हिम का आंचल ओढ़े पर्वत नाम हिमाचल मेरे घर का। ये हमारी पहचान बन चुकी है। लेकिन इतनी जल्दी जो मौसम है वो करवट लेगा। सितंबर माह से शुरू हो गया है हिमाचल में बर्फबारी का दौर और सैकड़ों सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं खूबसूरत नजारों को देखकर। सबसे बड़ी बात निशा, जीवन कुमार, और आपका कब आएगा? केलांग, कुमुदसेरी, ताबो, कल्पा, नारकंडा और कुफरी, यहाँ पे जो तापमान है वो शून्य से नीचे चला गया है। ठीक है जीवन, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। गाजियाबाद से हमारे साथ ऋषभ है। ऋषभ, आप माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है जीवन, आप अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, लाखों सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं। चाहे बात केलांग की जाए, रोहतांग नाला की जाए, मनाली की जाए, कुफरी की जाए, नारकंडा की जाए, शिमला की जाए, या फिर खजियार की जाए, या स्पीति की जाए, या ताबो की जाए, ये सभी हिल स्टेशन पे इन दिनों बाहरी राज्यों दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या विदेशी पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं और खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे हैं। इस बार जो जैसे आपने देखा दिल्ली में या हरियाणा में जो AQI था वो बहुत डिस्टेंस उसने दी, लोग सांसें घुटी देख रहे थे। लेकिन हिमाचल पहुंचे और यहाँ की जो सुंदर वादियां हैं उनका उन्होंने आनंद लिया, खुली सांस ली हिमाचल में। निशा, बहुत सुंदर सा माहौल हिमाचल में बन चुका है और सैलानियों के लिए एक खुला रास्ता हिमाचल के लिए खुल गया। ठीक है, गाजियाबाद से ऋषभ हमारे साथ हैं। ऋषभ, अगर हम गाजियाबाद की बात कर ले, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली NCR की बात कर ले, तो आज सुबह से ही एक हवा में एक ठंडक महसूस हुई और लोगों का अब ये कहना है कि फाइनली अब दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। अभी क्या? बिल्कुल जी ऋषभ, जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी होनी शुरू हुई है उसका असर दिल्ली NCR में भी देखने को मिल रहा है। सुबह शाम की बात करें तो यहाँ मौसम काफी चेंज हो चुका है। ठंड का माहौल है, जैसे कि मौसम विभाग ने कहा कि 5 तारीख से दिल्ली NCR समेत यूपी में भी ठंड आनी शुरू हो जाएगी। तो जिस तरह से बर्फबारी हो रही है तो दिल्ली NCR में इसका असर देखा जा रहा है। जी निशा, ठीक है, क्योंकि ऋषभ जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब दिल्ली में ठंड दस्तक देती है तो लगातार पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की बात कर ले तो वो भी बढ़ता है। AQI की अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली NCR में इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पॉल्यूशन लोगों को ना सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और खासतौर से डॉक्टरों की बात करें, डॉक्टरों ने भी कहा है कि अगर छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उन्हें इस समय पॉल्यूशन के समय में मास्क लगा कर रहना चाहिए और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। पॉल्यूशन तो AQI की बात करें तो 400 के आसपास AQI है। जी ठीक है, हमारे साथ उत्तरकाशी से सुमित है। सुमित, उत्तरकाशी में मौसम को लेके अपडेट बताइए, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि उत्तरकाशी की बात की जाए, पूरा उत्तराखंड की बात की, और जो उछले हिमालय की बात की जाए, चाहे वो उत्तरकाशी या यमुनोत्री या गंगोत्री धाम की बात की, तो वहां पर हल्की सी बर्फबारी हो चुकी है। तमाम ऐसी घाटियों में जो चोटियां हैं बिल्कुल सफेद चादर में ओढ़ चुकी है और कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग वहां पर रुकते हैं, जैसे हर्षिल की बात की जाए, कहीं न कहीं वहां के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके लिए चुनौती भरी जिंदगी जरूर होती है, क्योंकि इस बार नवंबर माह में यहाँ पर इतनी ठंड बढ़ चुकी है, तो कहीं न कहीं उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार बर्फबारी ज्यादा हो सकती है और स्थानीय लोगों की एक चुनौती हो सकती है। क्योंकि हर्षिल वैली की बात की जाए तो वहां पर जो पानी के जो नलके हैं वो जमने शुरू हो चुके हैं इसी नवंबर माह में। अभी नए साल के लिए यहाँ पर जो पर्यटक है उनके लिए तो यहाँ पर बिल्कुल एक बड़ा तोहफा मिल चुका है। वो खुशी से यहाँ पर घूम रहे हैं और हर्षिल वैली के लिए रुक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चोटियां हैं बिल्कुल यहाँ पर लदालद भर चुकी है बर्फ से और ठंड का जो माहौल है, गर्म कपड़े हैं, जो अपने ऊनी कपड़े हैं, वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूंगा हिमानी, जो मैं अभी ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा ये पर्वत। आप देख सकते बिल्कुल खूबसूरत वादियों में और खूबसूरत नजारा यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं सुमित आप? बिल्कुल, मैं अभी ग्राउंड जीरो हर्षिल पे मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं
ये जो पर्वत है ये बिल्कुल सफेद चादर में ओढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जो धूप है वो निचले इलाकों में उतर रही है, तो कहीं ना कहीं ये ललचाने वाली गर्मी भी है, क्योंकि यहाँ के लोग धूप का इंतजार कर रहे हैं अपने बिस्तरों में और अपने अलाव का सहारा रहे। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्वत देखिए खूबसूरत जरूर है, ये पर्यटकों के लिए काफी अच्छा तोहफा यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि मैं खुद अभी ग्राउंड जीरो पे हर्षिल आ रखा हूँ। कितनी ठंड है वो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल सुमित, आपने ये जो नज़ारा दिखाया वाकई सुहावना हो चुका है। मौसम तो सुहावना हुआ ही है, साथ ही साथ यहाँ पे पर्यटकों की अगर बात कर ले तो क्योंकि पर्यटक जब ठंड दस्तक देती है तो पहाड़ी क्षेत्रों में जाने की प्लानिंग करते हैं। अगर हम बात कर ले हिमाचल की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, और आपने हर्षिल से लाइव तस्वीरें दिखाई, तो बाकी जो बर्फ़ की चादर से ये पूरा पहाड़ी इलाका जो है ढका हुआ है। और फिर से मैं हिमाचल चलना चाहूँगी, हमारे साथ जीवन बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम जीवन देख रहे हैं, आप कहाँ पे मौजूद हैं? आप अपने आसपास की तस्वीर अगर दिखा पाए तो। देखिए मैं थोड़ा सा शिमला में हूँ और यहाँ पे रहायशी इलाका है। हालांकि यहाँ का जो तापमान है वो शून्य के आसपास हो सकता है, क्योंकि शुष्क ठंड पड़ रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, इसके जो आपको मैं बाइट्स भेजूंगा उसके दौरान मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है। इस वक्त मैं रिहायशी इलाके में मौजूद हूँ यहाँ शिमला में, लेकिन जिस तरह का जो वातावरण प्रदेश में बना है वो इतना खूबसूरत है, इतना सुहावना है कि बहुत सारे जो सैलानी हैं वो प्रदेश पहुंच रहे हैं और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि मेरे साथी ने बात की कि गर्म कपड़े हिमाचल में सितंबर माह से ही शुरू हो गए हैं, अब तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है हिमाचल में पूरी तरह से। ठीक है जीवन, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमित आपका भी, ऋषभ आपका भी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।